यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कार्यकाल से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन ताजनगरी में मुख्यमंत्री की इसी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। भाजपा पार्षद ने वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी से इसकी शिकायत की है। दरअसल आगरा में नगर निगम अधिकारी भ्रष्टाचार रोकने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हैं। हम नहीं बल्कि सत्ताधारी दल से जुड़े भाजपा पार्षद राजेश प्रजापति ने नगर निगम अधिकारियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली की कंपनी शरण एंड कंपनी को पिछले 5 साल में करीब 8 करोड़ के टेंडर देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फर्म के द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर बड़ा खेल हुआ है, जो मीडिया में सुर्खियों में रहा है। पौधारोपण के नाम पर गड्ढे दिखाकर वृक्षारोपण दिखा दिया और लाखों पौधे कागजों में लगा दिए गए, जिसके बाद बीते दिनों खुद जिला वन अधिकारी यानी डीएफओ ने नगर आयुक्त से पूछा था कि शहर में लगाए गए 1 लाख से अधिक पौधे कहाँ हैं, जो नगर निगम को दिए गए थे। इससे साफ हो जाता है कि जब मुफ्त में मिले पौधों को नहीं लगाया गया तो फर्म ने आखिरकार पौधे कहाँ लगाए। इस पूरे मामले को लेकर के पार्षद राजेश प्रजापति ने साल 2020 और अब साल 2022 में इस घोटाले की शिकायत की है। आपको बता दें कि पिछली बार हुई शिकायत के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से आई जांच, लेकिन अधिकारियों ने खुद को गर्दन फंसता देख जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस मामले पर नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने कहा कि मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद जांच कराई जा रही है। साथ ही शरण एंड कंपनी को अंतिम नोटिस भी जारी किया गया है। जांच होने के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो भारी जुर्माने के साथ ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। पहली तो चीज़ ये कि नामित नहीं किया गया है किसी को भी। यहाँ पर हम लोग 100% ई टेंडर कराते हैं और ई टेंडर के शर्तों के मुताबिक अगर कोई चूज़ होके आ रहा है तो उसको मतलब मुझे लगता है उसमें पूरी पारदर्शिता है। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उसकी जो भी सेटिस्फैक्ट्री वर्क उनका होना चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन जैसे आप कह रहे हो कि शायद वर्क में नहीं है। तो देखिए, जो फर्म काम कर रही है, जब से भी कर रही हो, हम लोग लगातार जो भी कार्य होते हैं, चूँकि वृक्षारोपण का कार्य लगातार अनुरक्षण का कार्य है, तो हम लोग बीच बीच में इंस्पेक्शन कराते रहते हैं। और अभी हाल में भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन कराया था पिछले माह, उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। वृक्ष वगैरह जो है वो सूख गए थे, तो हम लोगों ने उनको नोटिस भी दिया है, बहुत ही कड़ा नोटिस दिया है। और समय समय पर हम लोग और भी आगे भी इंस्पेक्शन करते रहेंगे। कुछ पेमेंट भी हम लोग रोका भी हुआ है और पेनल्टी भी हम लोगों ने पूर्व में लगाई है। तो प्रयास यही है कि कोई भी फर्म यहाँ काम करे, चाहे जो भी हो, वो शर्तों अनुसार काम करे और जो वर्क सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो उस प्रकार का होना चाहिए कि शहर के लोग उसको अप्रिशिएट कर पाएँ। और जहाँ तक एक ही फर्म को अग्रवाल डेंटल कॉस्मेटिक क्लिनिक कॉस्मेटिक उपचार के लिए अब आपको मथुरा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अग्रवाल कॉस्मेटिक क्लिनिक में लेजर द्वारा चेहरे व शरीर के अनचाहे बालों का इलाज, चेहरे व दाग धब्बे का इलाज, मुहासे व मुहासों के कारण गांठ गड्ढे का इलाज और मुरझाए हुए चेहरे पर चमक लाने का इलाज किया जाता है। टैटू, काले निशान एवं जन्मजात निशानों को हटाना, काले होठों का इलाज आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। सौंदर्य समस्याओं का इलाज एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और डॉक्टर संगीता शर्मा की देखरेख में स्किन पैथोलॉजी, बायोप्सी, एलर्जी टेस्टिंग और बालों के ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। अग्रवाल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, पातीराम शिव मंदिर के सामने, सौख रोड, मथुरा। काम मिलने की बात है तो हम लोग यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, ई टेंडर करते हैं और हम लोगों का प्रयास है कि पूरी पारदर्शिता से हो और कंपटीशन हो, ताकि प्राइस भी डाउन हो और अच्छी फर्म्स जो है वो यहाँ पर आए। सर, 1 साल के अंदर 10,000 पौधे लगाने थे, लेकिन 3 साल में वो पौधे लगा पाए। जो टाइम बाउंड था वो कहीं ना कहीं पहले ही निकल चुका था। 3 साल तक उनको मेंटेनेंस उसको करना था, वो भी नहीं हो पाया। देखिए, हर साल चूँकि हमारे नगर निगम की योजना भी रही है कि हर साल ग्रीनरी पे काम किया जाए, तो हर साल कार्य निकलता है। शायद आप जो कार्य बता रहे हैं वो लगभग 2 साल पुराना है और पिछले वर्ष उस कार्य को पूरा कर दिया गया है फर्म के द्वारा। उसको भी चेक करवा लेंगे कि कंप्लीट हुआ है या नहीं, क्योंकि फाइल अभी मेरे पास नहीं है। और पिछले साल पुनः 15 वित्त में हम लोगों ने यहाँ 7200 पौध लगाने का टेंडर निकाला था, वो भी उसी फर्म को मिला हुआ है और वो काम मुझे हिसाब से अभी जारी है और उसकी भी जो जांच है हम लोग अच्छे से और कर लेंगे। जांच रिपोर्ट में अगर ये दोषी पाया जाता है फर्म, तो क्या इस पर आगे कोई डिपार्टमेंट की कार्रवाई की गई? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से दोष सिद्ध होगा उस लेवल की कार्रवाई होगी और कार्रवाई एक छोटा फाइन लगाने से लेके ब्लैकलिस्ट करने तक कुछ भी हो सकती है। डिपेंड्स कि किस प्रकार के तथ्य जांच आख्या में निकल के आते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति है। राजेश जी, ये बताइए कि वृक्षारोपण को लेकर एक बड़े घोटाले की शिकायत आपने मुख्यमंत्री से की थी, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हमारे
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत गंभीर हैं और कहीं ना कहीं इसको उनका जो मुद्दा रहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट या पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है 0 टॉलरेंस के ऊपर हो। लेकिन हमको ये कहीं कहीं देखने को ये मिल रहा है कि निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को पलीता लगा रहे हैं और उनके नाम की छवि को धूमिल कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। वृक्षारोपण के घोटाले को लेकर आपने मुख्यमंत्री से शिकायत की है क्या कुछ पूरा? मैंने जब आगरा में मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार आगरा में वृक्षारोपण शुरू हुआ था, तो जब वृक्षारोपण शुरू हुआ तो जगह जगह पौधे लगाए गए, लेकिन जब बाद में हमने कुछ जगह देखने को मिला कि केवल वहाँ गड्ढे खोदे गए, पौधारोपण हुआ ही नहीं और अधिकारियों ने उसकी मॉनिटरिंग नहीं करी। तो कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बू आ रही है। लगभग कितने करोड़ के अब तक फर्म को जो है वो दे दिए गए? मेरे जो संज्ञान में है लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए के टेंडर एक ही ठेकेदार को दिए गए हैं। मेरे संज्ञान में ये नहीं किस नियम किस शर्त के तहत एक ही ठेकेदार पौधारोपण कर रहा है, जबकि पौधारोपण कहीं पूरी तरीके से हो ही नहीं पा रहा है और जहाँ तक कि उसको भुगतान भी किया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है पूरा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस हो, उस पर निचले स्तर के अधिकारी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।